जय श्री केदार। हर हर महादेव। रुकिए, अगर आप 2026 में केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अगले 6 मिनट आपकी पूरी यात्रा बदल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या 60 से 70 साल के बुजुर्ग ये यात्रा कर पाएंगे? क्या छोटे बच्चों को साथ ले जाना सही रहेगा या नहीं? सच्चाई सुन लीजिए, हर साल हजारों लोग बिना तैयारी के निकल पड़ते हैं और फिर रास्ते में ही थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही तैयारी के साथ जाते हैं और आराम से दर्शन करके लौटते हैं। अब सवाल ये है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, बिना तैयारी वाला या सही प्लानिंग वाला? क्योंकि सच सिर्फ इतना है, उम्र मायने नहीं रखती, तैयारी मायने रखती है। और इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित रणनीति, बच्चों के साथ यात्रा का सही प्लान और वो गलतियां जो आपकी पूरी यात्रा खराब कर सकती हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्ग श्रद्धालुओं की। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप केदारनाथ नहीं जा सकते। हर साल हजारों बुजुर्ग श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करके लौटते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, तैयारी और सही योजना। अब एक जरूरी बात समझिए, पैदल ट्रैक करना जरूरी नहीं है। आपके पास कई विकल्प हैं, घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर। अगर चलना मुश्किल है तो पालकी सबसे सुरक्षित विकल्प है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सबसे आसान तरीका है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पैदल ट्रैक करना चाहते हैं। तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। रोज 1 से 2 किलोमीटर चलना शुरू करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। तेज चलने की गलती ना करें, बीच बीच में आराम लें और सबसे जरूरी, यात्रा से पहले डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। 2 साल से छोटे बच्चों को इस यात्रा पर नहीं ले जाना चाहिए। अगर बच्चा 3 साल या उससे अधिक है तो उसे साथ ले जाया जा सकता है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। सबसे सुरक्षित तरीका है पिट्ठू। बच्चे को हमेशा गर्म रखें और समय समय पर कुछ खिलाते रहें। अब बात करते हैं मौसम की वास्तविक स्थिति की। अगर आप अप्रैल या मई की शुरुआत में जा रहे हैं तो आपको ठंड और बर्फ दोनों का सामना करना पड़ेगा। इस समय धाम में बर्फबारी हो रही है और कई जगह रास्तों पर बर्फ मौजूद है। इसलिए तैयारी बेहद जरूरी है। थर्मल, जैकेट, ग्लव्स, टोपी, गर्म मोजे, पूरा शरीर ढका होना चाहिए। अब बात करते हैं रास्ते की वास्तविक स्थिति की। बहुत लोग सोचते हैं कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। पूरे ट्रैक में खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है। चाय, गर्म भोजन, दाल चावल, रोटी सब्जी, मैगी, सब कुछ उपलब्ध होता है। फिर भी अपने साथ हल्का स्नैक्स जरूर रखें। अब सबसे जरूरी बात, पानी पीते रहें। खाली पेट या बिना पानी के ट्रैक करना थकान को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं यात्रा के सही समय की। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो सबसे उपयुक्त समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। इन महीनों में मौसम संतुलित रहता है। जुलाई और अगस्त में यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा रहता है। अब बात करते हैं मेडिकल सुविधा की। पूरे ट्रैक में मेडिकल कैंप उपलब्ध होते हैं, जहां ऑक्सीजन, डॉक्टर और प्राथमिक इलाज मिलता है। अगर किसी को समस्या हो तो तुरंत सहायता लें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जबरदस्ती आगे बढ़ना सबसे बड़ी गलती है। अगर शरीर संकेत दे तो रुकें, आराम करें, यही सही निर्णय है। अब बात करते हैं रुकने की योजना की। एक ही दिन में पूरा ट्रैक करने की कोशिश न करें, बीच बीच में रुकें ताकि शरीर को आराम मिल सके। छोटी लेकिन जरूरी बातें, पावर बैंक साथ रखें। नेटवर्क हर जगह उपलब्ध नहीं होता। बच्चों के पास पहचान रखें। बुजुर्गों को कभी अकेला न छोड़ें। अब लेटेस्ट अपडेट। इस समय केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी जारी है। हालांकि भारी बर्फ अब कम हो चुकी है और 22 अप्रैल को कपाट खुलने वाले हैं, यानी समय बहुत कम बचा है। अंत में एक बात याद रखें, अगर आप सही तैयारी के साथ जाते हैं तो चाहे बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, आपकी यात्रा होगी सुरक्षित, आसान और जीवन भर याद रहने वाली। अगर आप 2026 में यात्रा करने वाले हैं तो इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस यात्रा की योजना बना रहे हैं।
जय बाबा केदार, हर हर महादेव।